प्रभात बच्चों, आशा है आप सब अपने अपने घरों पर एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई गंभीरता से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है कहानी लेखन। तो आज हम कहानी लेखन करना सीखेंगे। बच्चों, हम सब ने अपने बचपन में जो है अनेक कहानियाँ सुनी होती हैं, राजा रानी की, ठीक है। हमारे जो दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उन्होंने जो है हमें अनेकों कहानियाँ सुनाई होंगी हमारे बचपन में। तो आज बच्चों हम यही पढ़ते हैं कि ये कहानी क्या होती है और इसको कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, कहानी किसे कहते हैं? कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। कहानी क्या होती है बच्चों? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी भी घटना का अगर हम वर्णन करें या विस्तार से बताएं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कहानी कहते हैं। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं, ठीक है। हमें जो है हमारे देश में कहानी सुनने की, पढ़ने की और लिखने की बहुत ही लंबी परंपरा रही है देश में। क्यों रही है ये परंपरा कहानी सुनने की? क्योंकि ये हमें मनोरंजन देती है, ठीक है। आज हर उम्र का जो व्यक्ति है वो कहानी सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है। क्यों? यही कारण है कि कहानी का महत्व क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि बच्चे भी जो है कहानियों से बहुत लगाव रखते हैं, उनको भी कहानियाँ बहुत प्रिय होती हैं। बालकों का स्वभाव क्या होता है? कहानी सुनने का और सुनाने का। वो अपनी कल्पना से जो कहानी बनाते हैं उसे वो सुनाना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत ही मन लगाकर जो है कहानियाँ पढ़ते हैं। बालक जो है कहानियाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। हमारी जो कहानियाँ होती हैं वो छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं हम कहानियाँ लिखने की विधि क्या होती है। कहानी नंबर 1 है कहानी की सहायता पर, मतलब कहानी हमें किस आधार पर लिखनी है, ठीक है, कहानी की सहायता पर। दूसरा है बच्चों मुद्दों के आधार पर। हमें जो है कुछ मुद्दे दे दिए जाते हैं, हमें उसी के आधार पर जो है कहानी लिखनी पड़ती है अपनी। तीसरा है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। एक होता है कोई अधूरी कहानी है तो उसको हमें क्या करना है? पूर्ण करना है। चौथा है बच्चों कहानी कैसे लिख सकते हैं हम? चित्रों के आधार पर, यानी कि हमें जो है एक संकेत चित्र दे दिए जाते हैं 4-5 और हमें उन्हीं के आधार पर जो है कहानी लिखनी होती है। फिर 5वां है बच्चों शब्दों के आधार पर। हमें शब्द दे दिए जाते हैं कि हमें इतने से इतने शब्दों में कहानी ख़त्म करनी है। तो ये है बच्चों हमारी कहानी की विधियाँ। अब देखते हैं बच्चों कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है बच्चों कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए, यानी कि कहानी आरंभ करने से पहले हमें उसका क्या देना चाहिए बच्चों? शीर्षक। हम कहानी किस आधार पर लिख रहे हैं तो हमें कहानी का शीर्षक के बिना तो किसी का, और हमारा जो शीर्षक होना चाहिए ना बच्चों, वो एक बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर कहानियाँ शीर्षक को देखकर ही पढ़ते हैं। अगर शीर्षक अच्छा होगा व आकर्षित होगा तो हम उस कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। दूसरा है बच्चों मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए। हमें जो मुद्दे दिए गए हैं जिस पर हमें कहानी लिखनी है, हमें उनको गंभीरता और ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर है घटनाक्रम कैसा होगा, हमें यह भी पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि कैसे कैसे घटनाएं घटित होंगी, उन्हें क्रम में लगा लेना चाहिए पहले ही। फिर है कहानी भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। हमारी जो कहानी है बच्चों वो किस में होती है? वो भूतकाल में होती है, यानी कि जो बीत गया है वो हम उस काल में लिखते हैं। फिर संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं, मतलब जो हमारे संवाद होते हैं वो जैसे जैसे प्रसंग चेंज होएगा उसके अकॉर्डिंग ही संवाद भी परिवर्तित हो जाएंगे। कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही रहे, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबी अगर कहानी होगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। तो कहानी की शब्दों की सीमा जो है वो निश्चित होनी चाहिए, ठीक है।
शीर्षक जो है छोटा, आकर्षक और मार्मिक होना चाहिए, जो मन को छू जाए। आकर्षक तो हमने पढ़ लिया कि आकर्षक होना चाहिए। मार्मिक होता है बच्चों जो हमारे मन को छू जाए, जिसे हमें देखते ही ये लगे कि हमें ये कहानी पढ़नी चाहिए। फिर कहानी का जो शीर्षक अर्थ हो वो सार गर्भित हो, मतलब जो कहानी का हम शीर्षक देंगे ना वो सार, उस जो हमने कहानी लिखी है उसका, उसमें टॉपिक विषय होना चाहिए, उसके बारे में उस कहानी में बताया जाना चाहिए। ठीक है, उसका अर्थ सार गर्भित होना चाहिए। कहानी जो है काल घटना क्रम के अनुसार होनी चाहिए। सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव प्रयोग करें। जो है हमें अपनी कहानी में अच्छे अच्छे विचार रखने चाहिए, ठीक है, जिससे दूसरों को शिक्षा मिले। कहावतें जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, मुहावरे होने चाहिए, जैसे जैसे उनकी ज़रूरत हो उसी प्रकार उनका प्रयोग होना चाहिए। अधिकता भी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती बच्चों, बस सीमित मात्रा में ही जो है प्रयोग होना चाहिए। फिर है बच्चों उचित स्थानानुरूप विराम चिन्ह भी होने चाहिए, मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें विराम चिन्ह भी लगाने चाहिए। तो ये थे बच्चों कहानी लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें और कहानी किसे कहते हैं। तो बच्चों आइए अब हम आपको जो है एक दिखाते हैं कहानी लेखन के मुद्दे, जिसको देखकर आपको जो है एक कहानी लिखनी है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। ठीक है बच्चों, ये है आपके मुद्दे। दो दोस्त घने जंगल में जाना, एक दोस्त का डरना, दूसरे दोस्त का कहना मैं तुम्हारा सच्चा मित्र और अच्छा मित्र हूँ, सामने से भालू का आना, पहले दोस्त का पेड़ पर चढ़ जाना, दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता, दूसरे दोस्त का जमीन पर आके बंद करके लेट जाना, भालू का आकर सूंघना और आगे चले जाना, पेड़ पर चढ़े हुए दोस्त को पूछना और फिर अंत में सीख। तो ये बच्चों हमारे मुद्दे हैं जिसको लेके हमें एक कहानी लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको अपने आप स्वयं का एक कहानी का लेखन करना होगा। आपको ये मुद्दे दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।